अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चौदह मई 2025 को सूरज ने इस साल की सबसे ताकतवर सोलर फ्लेयर खारिज की, जो कि X2.7 क्लास की ताकतवर सोलर फ्लेयर थी। ये फ्लेयर सूरज पर मौजूद स्पॉट्स में AR4087 नामी स्पॉट से निकली। इस वाक़ये ने यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में रेडियो सिग्नल्स को शदीद मुतासिर किया। इस फ्लेयर की वजह से खास तौर पर हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन पर गहरा असर पड़ा। ये वाक़या इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि सूरज की सरगर्मियां हमारी जदीद टेक्नोलॉजी पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। ये X2.7 क्लास सोलर फ्लेयर अपनी शिद्दत के लिहाज से इस साल की अब तक की सबसे बड़ी सोलर फ्लेयर थी। सूरज की सतह पर होने वाला ये धमाका कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक 8:25 पर हुआ और इसके नतीजे में निकलने वाली एनर्जी रोशनी की रफ्तार से जमीन की तरफ आई, जिसने जमीन के ऊपरी माहौल यानी अपर एटमॉस्फेयर को फौरी तौर पर मुतासिर किया। सोलर फ्लेयर्स को इनकी एक्स-रे रोशनी की ताकत की बुनियाद पर मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया जाता है। ये रोशनी 1 से लेकर 8 एंगस्ट्रॉम्स की रेंज में नापी जाती है। सोलर फ्लेयर्स को A, B, C, M और X क्लासेस में तकसीम किया जाता है, जहां पर हर अगला लेवल पिछले लेवल से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। सोलर फ्लेयर्स की X क्लास सबसे ज्यादा ताकतवर होती है और इसके साथ आने वाला नंबर ये जाहिर करता है कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। मतलब X2.7 क्लास का मतलब है कि ये फ्लेयर X1.0 से 2.7 गुना ज्यादा ताकतवर थी। सनस्पॉट AR4087 इस वाक़ये से पहले भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका था। 13 मई को इसने X1.2 क्लास की फ्लेयर खारिज की और 14 मई की सुबह एक M5.3 क्लास की फ्लेयर भी निकली, जो इस सनस्पॉट के बहुत ज्यादा ताकतवर होने की निशानी है। X2.7 फ्लेयर से निकलने वाली एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट शॉ ने जमीन के ऊपरी माहौल, खास तौर पर आयनोस्फीयर की डी लेयर को बहुत तेजी से आयोनाइज किया। इस अचानक आयोनाइजेशन की वजह से सूरज की रोशनी वाले हिस्से में हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स में रुकावट आई, जिससे कई इलाकों में रेडियो ब्लैकआउट हो गया। अगरचे इस फ्लेयर से कोई कोरोनल मैस इजेक्शन तो नहीं हुई, लेकिन AR4087 से आइंदा कोरोनल मैस इजेक्शन की खतरात मौजूद हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये सनस्पॉट जमीन की तरफ घूमता जाएगा वैसे वैसे जमीन की तरफ CMEs के अखराज के इम्कानात बढ़ जाएंगे, जो शदीद जियोमैग्नेटिक असरात पैदा कर सकते हैं। इस फ्लेयर के फौरी असरात दुनिया के कई खित्तों में महसूस किए गए। यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ब्लैकआउट्स की रिपोर्ट्स आईं, जिससे हवाई सफर, समुद्री निज़ाम और इमरजेंसी कम्युनिकेशन मुतासिर हुए। ये वाकया ये बताता है कि हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्पेस वेदर के आगे कितनी कमजोर है। आयनोस्फीयर में आयनाइजेशन बढ़ने की वजह से 3 से 30 मेगाहर्ट्ज की रेंज में HF रेडियो सिग्नल्स जज्ब होने लगे, जिससे तवील फासले की कम्युनिकेशंस मुतासिर हुई या मुकम्मल तौर पर बंद हो गईं। सोलर फ्लेयर्स सैटेलाइट्स पर भी असर डाल सकती हैं, जैसे कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स यानी GNSS, जिसकी वजह से GPS में सिग्नल्स की ताखीर या गलती जाहिर हो सकती है। सोलर फ्लेयर्स की वजह से लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स को भी फिजा में फैलाव की वजह से ड्रैग का सामना करना पड़ सकता है, जो इनके रास्ते को मुतासिर कर सकता है। अगरचे 14 मई के फ्लेयर के साथ कोई बड़ी CME जमीन की तरफ नहीं आई, लेकिन AR4087 अभी भी एक खतरा है। अगर कोई CME जमीन के मैग्नेटोस्फीयर से टकराए तो इससे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ सकते हैं, जिनकी वजह से बिजली के ग्रिड फेल हो सकते हैं, पाइपलाइंस में खराबी आ सकती है और ऊंचाई पर परवाज करने वाले तैयारों और खला में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को रेडिएशंस का सामना करना पड़ सकता है। ये सब वाकयात हमें ये सिखाते हैं कि हमें सूरज की सरगर्मियों पर नजर रखने और हमारी टेक्नोलॉजी को महफूज बनाने के लिए मंसूबाबंदी करने की बेहद जरूरत है। ये हालिया सोलर फ्लेयर एक वार्निंग है कि सूरज कितना ताकतवर और गैर मुतवक्के हो सकता है, खास तौर पर जब हम सोलर साइकिल की पीक के करीब जा रहे हैं, जो कि 2025 के आखिर में आने की उम्मीद है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आइए जानते हैं कि एक सोलर साइकिल क्या है। सोलर साइकिल दरअसल सूरज की सतह पर होने वाली मैग्नेटिक एक्टिविटीज के उतार चढ़ाव का एक कुदरती अमल है, जो आम तौर पर तकरीबन 11 सालों पर मुहित होता है।
इस दौरान सूरज पर मुख्तलिफ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, जिनमें सबसे नुमाया सूरज पर मौजूद स्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और शमसी तूफान शामिल हैं। धब्बे या सनस्पॉट्स दरअसल सूरज की सतह के वो हिस्से होते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ताकतवर होती है और दर्जा हरारत निस्बतन कम होता है, जिसकी वजह से ये इलाके गहरे या काले नजर आते हैं। जब सूरज पर इन धब्बों की तादाद कम हो जाती है तो इस हालत को सोलर मिनिमम कहा जाता है, जो कि किसी नए सोलर साइकिल के शुरू होने की निशानी होती है। वक्त के साथ साथ सूरज की सरगर्मियों में इजाफा होता है और धब्बे ज्यादा नुमाया होने लगते हैं। ये सरगर्मियां अपने अरूज पर सोलर मैक्सिमम की सूरत में पहुंचती हैं, जहां सूरज की मैग्नेटिक पावर, रेडियो एक्टिविटी और तूफान सब कुछ ही अपनी इंतहा पर होता है। इसके बाद ये सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती हैं और यूं अगले साइकिल की तैयारी शुरू हो जाती है। ये साइकिल सिर्फ सूरज तक महदूद नहीं रहता, बल्कि जमीन पर भी इसके असरात पड़ते हैं। सूरज से खारिज होने वाले ताकतवर शमसी तूफान जमीन के गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को मुतासिर करते हैं। इसके साथ ही सूरज की सतह से निकलने वाली रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की शिद्दत में आने वाली तब्दीलियां हमारी जमीन के मौसम और माहौल पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। माहिरीन फल्कियात सूरज की सतह और इसके मकनातीसी मैदान और धब्बों की गिनती की मदद से अंदाजा लगाते हैं कि सोलर साइकिल कब शुरू होगा, कब अपनी इंतहा पर पहुंचेगा और कब खत्म होगा। इस मकसद के लिए नासा और दीगर खलाई इदारे मुसलसल सूरज की सरगर्मियों की निगरानी करते हैं ताकि किसी मुमकिन खतरे की पेशगी इत्तला दी जा सके। हम इस वक्त सोलर साइकिल 25 में दाखिल हो चुके हैं, जो दिसंबर 2019 में शुरू हुआ। अंदाजा है कि ये साइकिल 2025 के आखिर तक अपने अरूज पर पहुंचेगा, जहां सूरज की सरगर्मियां पीक पर होंगी। ये जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि मुस्तकबिल में शमसी सरगर्मियों की शिद्दत हमारी रोजमर्रा टेक्नोलॉजी और मौसमी हालात पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है। सोलर साइकिल न सिर्फ फल्कियाती माहिरीन के लिए दिलचस्पी का बायस है, बल्कि इसका बराह रास्त ताल्लुक इंसानी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साइंसदानों ने नोट किया है कि पिछले 2 सालों में सूरज बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है, जो आने वाले सोलर मैक्सिमम का पेशखेमा हो सकता है। 2024 में सनस्पॉट AR3664 ने 14 मई को X8.7 क्लास का फ्लेयर खारिज किया, जो इस साल का सबसे बड़ा और कई दहाइयों में सबसे ज्यादा ताकतवर फ्लेयर था। इस फ्लेयर ने एक G5 क्लास का जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा किया, जो कि 2003 के हॉलोविन स्टॉर्म्स के बाद पहली बार देखा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि शुमाली रोशनियां यानी अरोरास को स्पेन और टेक्सास जैसे जनूबी इलाकों में भी देखा गया। इसके साथ साथ GPS और रेडियो सिग्नल्स में शदीद रुकावटें आईं और हवाई रूट्स को भी आर्जी तौर पर तब्दील करना पड़ा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 22 फरवरी 2024 को एक X6.3 क्लास की फ्लेयर खारिज हुई और 3 अक्टूबर को एक X9.0 क्लास की बहुत ही ताकतवर सोलर फ्लेयर सूरज से निकली। अगरचे इन सब के नतीजे में खारिज होने वाली CMEs जमीन से नहीं टकराई, लेकिन इनकी ताकत ने सूरज की गैर मुतवक्को सरगर्मी को वाज़ेह कर दिया। साइंसदानों और स्पेस एजेंसीज ने बार बार खबरदार किया है कि आने वाले महीनों में मजीद X क्लास फ्लेयर्स सूरज के मुख्तलिफ सनस्पॉट से खारिज हो सकती हैं, इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। 2025 में भी ये सरगर्मियां जारी रही। 14 मई को आने वाले X2.7 फ्लेयर से एक दिन पहले ही AR4087 से X1.2 क्लास का फ्लेयर भी निकला और इसी दिन M5.3 क्लास का भी। ये सब लगातार वाकयात इस बात का सबूत हैं कि सूरज पर कोई बड़ा सोलर स्टॉर्म तैयार हो रहा है। माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि AR4087 जमीन की तरफ ज्यादा मुड़ने के साथ साथ और खतरनाक CME खारिज कर सकता है। इसलिए ESA, नासा और NOAA जैसे इदारे सूरज की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज जैसे सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी यानी SDO और पार्कर सोलर प्रोब की मदद से सूरज की बैरूनी सतह का मुतालिया कर रहे हैं, ताकि सोलर फ्लेयर्स की बरवक्त पेशगोई की जा सके, ताकि जमीन किसी बड़े खतरे का शिकार होने से महफूज रहे। सोलर फ्लेयर तो रोशनी की रफ्तार से फौरन जमीन पर आ जाती हैं, लेकिन CMEs को आने में कई घंटे या दिन लग सकते हैं, जिसकी वजह से सैटेलाइट ऑपरेटर्स, एयरलाइंस और पावर ग्रिड मैनेजर्स को पेशगी वार्निंग दी जा सकती है। लेकिन हर फ्लेयर के साथ CME नहीं आती और हर CME का रुख जमीन की तरफ नहीं होता। स्पेस वेदर के असरात से बचने के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को महफूज बनाने के लिए सरमायाकारी करना होगी।
खास तौर पर सैटेलाइट्स, एविएशन, मिलिट्री कम्युनिकेशन और पावर ग्रिड्स को सोलर डिस्टर्बेंस से बचाने की जरूरत है। इसके लिए सैटेलाइट्स को बेहतर शील्ड्स देना, इलेक्ट्रिक ग्रिड के ट्रांसफार्मर्स को मजबूत बनाना और जीपीएस जैसे सिस्टम्स में बैकअप इंस्टॉल करना इंतहाई जरूरी है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी को महफूज बनाना ही काफी नहीं, बल्कि अवाम को भी इस बारे में आगाही देना जरूरी है ताकि वो ऐसे वक्त में सही फैसले कर सके। मिसाल के तौर पर जब सोलर स्टॉर्म का खतरा बढ़ जाए तो पायलट्स और एयरलाइन क्रू को खास ब्रीफिंग दी जाए ताकि वो पोलर रूट से परहेज करें, क्योंकि वहाँ ज्यादा रेडिएशंस का खतरा हो सकता है। आखिर में 14 मई 2025 का X2.7 क्लास की सोलर फ्लेयर का जमीन से टकराना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि ये मौजूदा सोलर साइकिल का एक अहम मोड़ है। यह हमें याद दिलाता है कि सूरज सिर्फ एक ऐसा सितारा ही नहीं जो हमें गर्मी देता है, बल्कि ये एक ताकतवर जिस्म है जो लम्हों में हमारी जदीद टेक्नोलॉजी को नाकारा बना सकता है। जैसे जैसे हम 2025 में आगे बढ़ रहे हैं और मौजूदा सोलर साइकिल की पीक की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें एक आलमी ताउन की जरूरत है ताकि हम स्पेस वेदर के इन वाकयात से खुद को और अपनी टेक्नोलॉजी को महफूज रख सकें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।